पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और इस वक्त सरहद पर लगातार चहलकदमी के बीच हम राजस्थान के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। इस गांव क्यों क्यों महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और इस गांव में हमारे पहुंचने की वजह क्या है, इसको पूरे विस्तार से हम बताएंगे और समझाएंगे और साथ ही गांव के उन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे जिनका इस वक्त की इस हलचल को लेकर क्या कुछ कहना है। और अगर 65 और 71 के युद्धों को याद करें तो इन युद्धों में इन गांव वालों का रोल क्या था, इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिएगा, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, 65 और 71 का जब युद्ध इस सीमा पर लड़ा गया उस वक्त ये सड़क नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक ये रेगिस्तान और रेत के बड़े बड़े टीले थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस रेत के टीले में बिना सड़क के कैसे सेना ने मूवमेंट किया होगा, कैसे सेना के लोग जो हैं वो सरहद तक पहुंचे होंगे और पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देते हुए इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान को जो है वो भारत ने मात दी थी। गर्मी इतनी है कि आप यह अंदाजा लगाइए, तकरीबन इस वक्त यहां पर टेम्परेचर जो है वो 50 को भी क्रॉस कर चुका है और इस भीषण गर्मी के बीच सेना तक रसद पहुंचाना, सेना तक पानी पहुंचाना और साथ ही हथियारों की भी जो है वो सप्लाई यहां के गांव वालों ने 65 और 71 के युद्धों में इस बड़े रेगिस्तान में की है। गांव के तमाम लोग हैं मेरे विजय महेश, अगर आपको दिखाएं, इन लोगों में बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर 65 और 71 में इन गांव के लोगों ने कैसे सेना को बैक सपोर्ट दिया था, कैसे सेना के लिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी ये लोग बने हुए थे। क्योंकि आप सोचिए, इस रेगिस्तान में रास्ते के जरिए बॉर्डर तक पहुंचना हो या फिर सरहदों के किनारे राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना पीने का और साथ ही हथियारों तक की सप्लाई जो है वो यहाँ के बुजुर्गों ने उस युद्ध के दरमियान की थी। हाँ बाबा, मैं आप ही से बात करना चाहूंगा। 65 और 71 का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उस युद्ध में बताया जा रहा है कि इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर मदद की, वहां पर राशन पहुंचाया, पीने का पानी आप लोग पहुंचाते थे। एक बार बताइए कैसे क्या करते थे आप लोग? हम ऊँटों पे लेके जाते थे। ऊँटों पे ऊँटों के जरिए ले जाते थे। ऊँटों के जरिए ऊँट कैमल थे हमारे खुद के, उसके ऊपर लोड करके और फौज के साथ साथ मतलब रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे हम चलते, पीछे पूरी सेना चलती थी कि फलाने टिब्बे पे जाना है पाकिस्तान के। ये हर टिब्बे का नाम है। उस टिब्बे पे हमारा टास्क है, वहाँ जाना है, तो उस टिब्बे में हम रात को उनको ले जा करके उधर छोड़ देते थे। वो जगह जगह ये है। बाबा, तब तो रास्ता भी नहीं था, सड़क भी नहीं थी, रेगिस्तान में पानी पहुंचाना, पीने का पानी जंग के दरमियान मुहैया कराना आप लोगों के लिए तो बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम्म। मुश्किलें थी आप लोगों के लिए? हाँ, मुश्किलें थी आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो मुश्किल अभी भी मुश्किल ही है, अभी भी है। लेकिन उस टाइम के अंदर हमने हमारे देश के लिए यहाँ से हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब साथ में चलते थे। जो चल सकता था वो आदमी अपना ऊँट कैमल ले करके उस पर काठी लगा करके और उनके साथ में, फौज के साथ में। अभी कोई जानकार था, ऐसे कोई हथियार चलाने जानता था तो उसको हथियार भी गवर्नमेंट के थे, राइफल थी, एलएमजी थी, ऐसे हथियार भी उनको इशू थे कि आप चला सकते हो तो ले लो। अच्छा, आप लोगों को हथियार इशू थे? हाँ, हथियार भी इशू थे कि आप चला सकते हो तो ये भी साथ में ले लो, आप चलाओगे आगे। नहीं चलेगा, कोई बोलता है मेरे को नहीं चलाना आता है, तो अपना ऊँट कैमल लेके साथ में जाते थे यहाँ पूरे बॉर्डर तक। जी, तो देखिए 65 और 71 के युद्ध में सेना ने इन गांव के लोगों को ये तक छूट दी थी कि इनके पास जो अत्याधुनिक राइफल हैं, अगर वो चलाना जानते हैं या फिर चाहते हैं तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में वो अपनी भूमिका जो है वो अदा कर सकते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका और एक बार बताइएगा 65-71 के बारे में कुछ। आप 65-71 के बारे में कुछ बताइए, कैसे क्या हुआ, आप लोगों ने कैसे ऊँटों के जरिए पानी पहुंचाया? ऊँटा रे साथ अंदा वे लारे आर्मी ना राशन पुजावता नहीं, पानी पुजावता नहीं। अमेरिकन ऊँटा मत है, कोई गाड़ियाँ रो कोई साधन को ना। क्योंकि गाड़ियां भी नहीं थी उस वक्त, कोई साधन नहीं था बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। ऊँट जाता, ऊँट ही एक जरिया था बॉर्डर तक पहुंचने। बॉर्डर तक ऊँटा मत राशन पानी पुजावता।
सैलिंग आदमी बेड़ा ना उठा रहा धनी और वो गाड़ी कोई ये साल लगा अमेरिकन उठा मत जाओ तो मतलब आप लोग क्या यहाँ से लगातार बॉर्डर हर दिन अप डाउन करते थे, रोज आते जाते थे सेना को ले जाकर? जाता नहीं। आज ये तारे पानी ले गया तो हाकले, राशन ले गया तो हाकले, अमेरिकन ले गया, आदमी सरकारी है बेड़ा आंदा। मतलब जब तक युद्ध चला है आप लोग लगातार बॉर्डर जाते थे यहाँ से? वो ऊँट चलावन वाला आंदा, ऊँट के जरिए ले जाते? ये ऊँट चलावन वाला आंदा बेड़ा सरकारी है, राशन पानी वाला आप धनी बेड़ा आंदा। तो इन गांव के बुजुर्गों से बात करने का सीधा मतलब, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर सेना के बैक सपोर्ट और रीढ़ क्यों है ये बॉर्डर के गांव वाले, क्योंकि जो स्थितियां थी, जो हालात उस वक्त थे, उन हालातों में बहुत बढ़ चढ़कर इन लोगों ने सेना की, हमारे देश के जवानों की मदद की और हमारी सरहद की हिफाजत के लिए ये लोग डटे रहे। लेकिन आज जो स्थितियां और आज जो परिस्थितियां हैं, इन हालातों के बीच अगर युद्ध होता है तो क्या आज इस गांव के युवा तैयार हैं? कुछ गांव के युवा भी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। एक बार जरा खड़े होइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। अच्छा अमर सिंह जी, जैसा कि बाबा ने अपना पूरा बताया कि उन्होंने कैसे 65-71 के युद्ध में सेना का साथ दिया, अगर अब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे हालात होते हैं, आप लोग तैयार हैं? किस तरह से तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं सेना का साथ देने के लिए। देश के अंदर अगर ऐसी नौबत आ जाती है, युद्ध की नौबत आ जाती है, तो हम सीमा पर हैं। सीमा पर पहले से हमारे बुजुर्ग डटे हुए थे, उन्होंने पहले से बहुत कठिनाइयों का सामना किया। जब फौज को जरूरत पड़ी तो उन्होंने पूरा भरपूर साथ दिया, ऊँटों से लेकर के रास्ता बताने तक। फौज को जो नए फौजी आते थे उनको पता नहीं था कि रास्ता कहाँ तक जाता है, तो हमारे जो ये बुजुर्ग बैठे हैं इन सबको पता था कि ये रास्ता कहाँ पे जाता है, कौन सा टीला कहाँ पर है, कहाँ पर ये फौज का लोकेशन का वो बता देते थे कि भाई फलानी जगह अपने को यहाँ पे जाना है। तो उस समय ये इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके तैयार थे। रसद पहुँचाना, पानी पहुँचाना, ये सब इन्होंने बहुत मदद करके और देश को युद्ध में जीत दिलाई। अच्छा, बीएसएफ और सेना जो बॉर्डर पर तैनात है, आप लोगों से कम्युनिकेशन, बातचीत होती रहती है उन लोगों से? जी हाँ, बिल्कुल कम्युनिकेशन होता है। वो हमारे से यहाँ हमारे लोगों से मिलजुल के रहते हैं, हमें सपोर्ट भी मिलता है, मेडिकल वगैरह हर चीज़ का सपोर्ट भी करते रहते जो हैं। माहौल अभी इस वक्त है देश में, आप लोगों से बीएसएफ की तरफ से कोई मैसेज कन्वे किया गया है, कुछ कहा गया है गांव को लेकर, सुरक्षा को लेकर, आने वाले वक्त को लेकर? अभी तक तो हमारे पास कोई मैसेज है नहीं, और अगर बाय द वे ऐसा मैसेज आता है तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसा उनका क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सरहद के इलाकों के जितने गांव हैं उनको खाली किए जाने का आदेश सेना और बीएसएफ की तरफ से दिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल दिया था। पहले भी जब 1965 और 71 का युद्ध हुआ था तो उसमें हमें एक दिन पहले मैसेज दे दिया था हमारे बुजुर्गों को कि युद्ध होने वाला है और आप यहाँ से खाली गांव आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जनहानि होगी, उससे मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको सेपरेट जगह जाने के लिए हम आपको मैसेज दे देते हैं। तो वो मैसेज दिया तो हमारे यहाँ बुजुर्गों ने, जो बॉर्डर के गांव थे, उन सबको खाली करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक सेपरेट जगह ले जा करके और वहाँ पे छोड़ दिया था। तो उस समय ऐसा करने से उन सभी की जानें बच गई थी। और कुछ जगह जैसे हमारे से यहाँ 30 किलोमीटर पीछे रामगढ़ गांव है, वहाँ पे बम्बारमेंट भी किया था फौज ने, रात को बम भी पड़े थे, उसमें 1-2 परिवार खत्म भी हुए थे। वो स्थितियां ना हो, इसलिए आप लोग अलर्ट रहेंगे? बिल्कुल हम अलर्ट हैं, और ऐसी अगर जरूरत पड़ती है, हमारी अगर जरूरत पड़ती है तो हम सेना के साथ कंधा से कंधा मिला करके और लड़ने के लिए डट कर तैयार हैं। तो देखिए कुछ लोग और भी हमारे साथ है, युवा साथी, उनसे बात करेंगे। मैं पीछे ही आ जा रहा हूँ। नाम क्या है आपका? तैयार हैं लड़ने के लिए? अगर पर मैं फोकस इसलिए डाल रहा हूं कि अगर युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध ही हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो आप लोग तैयार हैं? युद्ध होता तो हम पूर्ण रूप से फौज के साथ तैयार है, डटे रहते हैं। कहीं भी जगह मिले तो हम तैयार हैं। जैसा कि आप ताऊ जी बता रहे थे अभी कि वहां पर ये तक कहा गया सेना की तरफ से कि अगर आप चाहें तो राइफल अगर फायर कर सकते हैं तो राइफल भी फायर करिए, यानी कि सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग खड़े थे। आप लोग मजबूती से बुजुर्ग भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है, और हम भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। अभी तक कोई अलर्ट का मैसेज आया आप लोगों अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। को? फिलहाल नहीं आया। फिलहाल हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। क्या नाम है आपका भाई? अच्छा लोकेंद्र भाई, थोड़ा सा आगे बढ़िए। तैयार हैं आप लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए? जी सर, हम तैयार हैं। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तो मोर्चे पर मौजूद रहेंगे आप लोग? जी सर, रहेंगे। रहेंगे।
तो देखिए राजस्थान के इस सरहद से लगते हुए गांव के इन तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, या आपने सुना 65 और 71 में कितनी मजबूती के साथ देश के प्रति समर्पित होकर इन लोगों ने सेना का कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से साथ दिया। और अब यहाँ के इस गांव के युवाओं का भी ये कहना है कि अगर युद्ध होता है तो वो मजबूती के साथ सेना के साथ अपने देश के सरहदों की हिफाजत के लिए तत्पर खड़े मिलेंगे। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर।